मेरा नाम रॉन है। जब मैं 11-12 साल का था तब हम एक कच्चे घर में रहा करते थे। घर में मैं और मेरे 2 छोटे भाई थे और बाकी सब लोग जामिज पर्व में जो उत्तरी नवाज़ों में हुआ करता था वहाँ गए थे। रात का समय था और हम तीनों सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी हमने बाहर कुत्तों को पागलों की तरह भौंकते हुए सुना। हमने सोचा कि यह जंगली कुत्तों के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमें बहुत नींद आ रही थी और कुत्ते चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन किसी तरह हम लोग सो गए। फिर मैं कुछ ही देर सो पाया होऊंगा कि अचानक देर रात मेरी नींद खुली। मैं उठा तब तक चारों ओर बिल्कुल शांत माहौल था। तब मेरे घर में मेरे भाइयों के खर्राटे और सांस लेने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तब मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई, जो कि हमारे घर के बाहर था। मैंने वहाँ जाने के लिए अपने भाई को जगाया। तब वह बोला कि तुम्हें डर लग रहा है ना? अब इतनी रात को घर से बाहर जाना, सच मुझे वाकई में डर लग रहा था। तब हम टॉर्च लेकर घर से बाहर निकले। फिर अचानक से कुत्तों के भौंकने का शोर दोबारा से शुरू हो गया और इस बार वे एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। मेरा भाई पहले गया और मैं बाहर खड़ा उसका इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते मैंने अपनी टॉर्च से कुत्तों की तरफ देखा कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है, और मैं टॉर्च लेकर उनका पीछा करने लगा। तब अचानक एक कुत्ते की ओर से जोर की आवाज़ आई और सब कुछ फिर से शांत हो गया। भेड़ें भी एक कोने में शांत खड़ी हुई थीं। अचानक मैंने सुना कि कुछ कुत्ते ट्रक के ऊपर देखकर जोर से भौंक रहे हैं। मैंने जब टॉर्च से ऊपर देखा तो ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई आदमी खड़ा हुआ हो। वह बहुत ही लंबा था, तकरीबन 8 से 9 फीट लंबा। ट्रक की कैब की छत पर वह एक हाथ की तरफ झुका हुआ था। वह कुत्तों को बड़े ध्यान से देख रहा था और फिर अचानक उनमें से एक को उसने लात मार दी, जिससे वे अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। 2 जलती हुई लाल लाल आँखें और एक हल्की सी मुस्कान जो बिल्कुल काली थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरा खून तो जैसे जम सा गया था। वह लंबे लंबे कदमों के साथ मेरी तरफ आने लगा, जब तक कि उसने मुझे अपने वश में नहीं कर लिया। मैंने उसे पास से देखा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। मैं उसकी आंखों में गहराता जा रहा था। मैं समझ चुका था कि ये एक स्किनवॉकर है। अपने भाई को, जो अभी अभी आउट हाउस से बाहर आया था, बेहोशी की हालत में मैं उसे सुन सकता था, लेकिन मैं चाहकर भी अपने शरीर को हिलाकर पलटकर नहीं देख सकता था। इसी के साथ उस चीज़ की नज़र मेरे छोटे भाई पर पड़ गई और जैसे ही उसकी नज़र मेरे ऊपर से हटी, मेरे शरीर में थोड़ी सी हरकत हुई और मैंने अपनी आँखों से मेरे भाई की ओर देखा। उसकी भी वही हालत थी जो मेरी थी। वह इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि डर
उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वह तो शायद ये महसूस ही नहीं कर पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने यह भी देखा कि वह अपने लंबे लंबे पतले हाथों से मेरे सिर के 1 इंच ऊपर से निकलता हुआ मेरे भाई की तरफ बढ़ने लगा। उसकी त्वचा बिल्कुल काली राख की तरह थी। वह गर्मियों में फूले मरे हुए जानवर की तरह महक रहा था। मैं अभी भी न हिल पा रहा था और ना ही बोल पा रहा था। वो स्किनवॉकर मेरे भाई की ओर बढ़ने लगा। आखिर में इस सब को देखकर मेरा भाई भी वही जम सा गया, जैसे लकवाग्रस्त हो गया हो। वो मेरे भाई के करीब और करीब पहुंचता गया और अपना हाथ उसके ऊपर ले जाने लगा। अंत में ये सब देखकर मुझ में कुछ फूट सा पड़ा और मैं गुस्से से लाल हो गया। मैं जैसे उसके वश से अपने होश में आ गया था और मैं स्किनवॉकर की ओर लपका और मैंने जंगली जानवर की तरह अपने हाथों को ऊपर उठाया और दांतों को पीसते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। मैं ये कभी भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा भी मैं बन सकता हूँ। और मैं जैसे ही उसकी ओर गया, उसने मुझे मारकर नीचे गिरा दिया, जिससे मैं उस बात पर और भी गुस्सा हो गया कि मैं इस स्किनवॉकर को अपने भाई को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। उसने मेरी ओर देखा और उसकी मुस्कान पहले की तरह बनाई हुई थी, लेकिन मुझे जितना गुस्सा आया उसकी मुस्कान उतनी ही फीकी पड़ती गई। आखिर में मेरे पास मिट्टी खोदने का औजार रखा हुआ था। उसके साथ ही मैं उसे लेकर जोर से चिल्लाते हुए उसकी ओर भागा, जिससे वह पीछे की ओर गिरा और रात के अंधेरे में कहीं गायब सा हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर अब उसके चेहरे पर कोई भी मुस्कान नहीं थी और मैं जल्दी से अपने भाई को लेकर घर के अंदर आ गया। वह अभी भी डर से सहमा हुआ था। हमने जैसे तैसे रात बिताई। सुबह हमारा परिवार जब वापस लौटा तो हमने रात की घटना उन सबको बताई। उन्होंने तुरंत एक चरवाहे को काम पर रख लिया।